हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके आत्मा ज्ञान में सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे दर्शक बता रहे थे जो महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए जो घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, काल दोष है, पितर दोष है, यह समाप्त हो जाए और वो भी बिना मंत्र के द्वारा और आसानी से समाप्त हो जाए। जैसे घर में दोष है, काल दोष है, वास्तु दोष है, पितर दोष है, तो इसको कैसे समाप्त किया जाए। यह कोई आसानी सा उपाय बताइए जो आसान हो, जनरल हो और सभी लोगों के लिए हो, क्योंकि बहुत ऐसे आदमी हैं जो मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए कोई आसान उपाय है तो बताएं। तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर मैं आया हूँ, जिसके घर में वास्तु दोष है, काल दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, तो उनके लिए जो है आप आटा ले और आटा में गुड़ मिला ले और आटा में गुड़ मिलाकर उसे गूंद ले, अच्छा से उसे मिलाकर गूंद ले और किसी तालाब में या नदी हो, तालाब हो या कुआं हो, नदी, तालाब या कुआं, तीनों में से कोई भी अगर आसपास हो तो उसमें लगभग 50 ग्राम आटा को गूंथ ले, 100 ग्राम या 50 ग्राम आटा को गूंथ ले और उसे छोटा छोटा गोली बनाकर किसी नदी, तालाब या कुएं में उसे फेंक दे। तो फेंकने से क्या होगा, जल का जो जीव है, जो मछली है या अन्य सारे जीव हैं, वह उसे खाएंगे तो आपका धीरे धीरे पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा, गृह दोष भी समाप्त हो जाएगा, वास्तु दोष भी समाप्त होगा। क्योंकि जिसके घर में वास्तु दोष होता है या गृह दोष होता है या काल दोष होता है या पितृ दोष होता है, उनके घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होना, चिड़चिड़ापन होना, किसी काम में मन नहीं लगना, बिजनेस को नहीं चल पाना, घर में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होना, अशांति पैदा होना, ये सब पितृ दोष की, गृह दोष की, काल दोष की यह निशानी है। तो ऐसे में आप यह आटा में गुड़ मिलाकर गूंथ ले और इसे तालाब में सप्ताह में एक बार जरूर करें, किसी शनिवार या रविवार को करें या अदर दिन भी आप कर सकते हैं, जैसा आपका सुविधा हो। दूसरा जो इसका उपाय है, आप चिड़िया को दाना डालें छत पे। अगर आपके पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो कहीं बगीचा हो या रोड, सड़क हो, रोड के किनारे या बगीचा हो या कहीं ज़मीन खाली हो, तो वहाँ पर भी आप छींट सकते हैं चिड़िया के लिए दाना। छत पर अक्सर लोग छींटा करते हैं, क्योंकि छत पर चिड़िया आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, उसे चूगते हैं दाना, तो उससे भी आपका जो है पितृदोष समाप्त होता है। तो चिड़िया को भी दाना डालें। और तीसरा काम ये करें आप, जो अगर गाय हो तो गाय को पहला रोटी गाय को खिलाए, और हो सके तो गाय को जो पहला रोटी जो खिलाए तो उसमें चीनी या शक्कर मिलाकर खिलाए या गुड़ मिलाकर खिलाए। अगर गुड़ नहीं है तो आप हल्दी भी उसमें मिलाकर खिला सकते हैं। हल्का हल्दी वो रोटी में, पहला रोटी में मिला दें और वह हल्दी को भी आप गाय को खिला सकते हैं। उससे भी आपका ग्रह काल दोष, वास्तु दोष, पितर दोष समाप्त होगा। और चौथा जो उपाय है, आपको चौथा उपाय है जो आपका लास्ट का जो रोटी बचे, घर में खाना बनाते हैं तो लास्ट का जो रोटी होता है वह भैरव को दे, यानी कि कुत्ते को खिलाए, डॉग्स को खिलाए। इससे भी आपका यह दोष जो है यह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो जीवन जो है, यह शरीर है, यह मानव जीवन है जो धरती पर जो हम लोगों ने जन्म लिया है, तो यह ग्रह, नक्षत्र और राशियों के द्वारा चलता है। हमारा जो नवग्रह है, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, इन पर हमारा जीवन आधारित है। तो हमारा जीवन इसी पर आधारित होकर चलता है। तो हम लोगों को कोई ना कोई दोष लगता ही है, चाहे पितर दोष हो, गृह दोष हो, वास्तु दोष हो, तो लगता ही है। और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव प्रत्येक दिन करें। एक बाल्टीन पानी ले ले और पानी में गंगा जल डाल ले और उस गंगा जल से पोछा लगाए, या तो पानी का छींटे चारों तरफ लगाए, घर से बाहर तक लगाए, दरवाज़ा तक। इससे भी आपका समस्या दूर हो जाएगा। और
ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेवाय का प्रत्येक दिन तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेव, ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेव, ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें। और जिसे नवग्रह की समस्या है, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं, बहुत सारे भक्त बोल रहे तो नवग्रह का समस्या है, तो नवग्रह शांत कैसे हो, इसके लिए भी कोई विशेष उपाय बताए। तो नवग्रह शांत के लिए मंत्र आता है एक, जो सुबह सुबह प्रार्थना के समय में बोलना चाहिए, पूजा पाठ के समय में नवग्रह मंत्र बोलना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी इस्पांतकारी भानु शशि भूमि शत्रु बुधस्य गुरु सच्चे शुक्र शनि राहु केतु तुरंत समम प्रभात दर्शनम। श्लोक में फिर से बता देता हूँ। ब्रह्मा मुरारी इस्पांतकारी भानु शशि भूमि शत्रु बुधस्य गुरु सच्चे शुक्र शनि राहु केतु तुरंत समम प्रभात दर्शनम। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आप नवग्रह का उपाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आपका कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है, अगर आपके कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो आप सूर्य को जल दें। सुबह की जो पहली किरण है आप नहा धोकर सूर्य को जल दें, और सूर्य को जल देते समय उसमें अगर चंदन हो तो चंदन डाल दें या हल्दी डाल दें। अगर चंदन हल्दी अगर नहीं है तो आप मीठा या शक्कर डाल दें या चीनी डालकर आप सूर्य को अर्घ दें। ओम भगवते ब्रह्मा रूपेण सूर्य नारायण नमः, इस मंत्र का 7 बार बोलकर और 7 बार जल का अर्घ सूर्य को दें। ओम भगवते ब्रह्मा रूपेण सूर्याय नमः, ओम भगवते ब्रह्मा रूपेण सूर्य नारायण नमो नमः, ओम भगवते ब्रह्मा रूपेण सूर्य नारायण नमो नमः। तो इस मंत्र का 7 बार प्रयोग करें और 7 बार जल दें। इससे आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा, और सूर्य मजबूत होगा तो आपकी ब्रेन का जो समस्या है, जो सर की दर्द है, आँख की रोशनी का समस्या है, या सर में दर्द रहता है, माइग्रेन का समस्या है, या एपिलेप्सी का समस्या है, या अल्जाइमर्स का समस्या है, सर संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो वह समस्या आपको दूर हो जाएगा। जब सूर्य आपके मजबूत हो जाएगा सूर्य ग्रह, तो आपका समस्या, सर का जो समस्या है, आँख की रोशनी कम होना, सर में दर्द होना या आँख में दर्द होना या माइग्रेन का समस्या, यह सब समस्या आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दूसरा जो है, आपको अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है, अगर आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आप मंगलवार के दिन ह हनुमते रुद्रात्मक हुम फट का जाप करें। ह हनुमते रुद्रात्मक हुम फट मंत्र का 21 बार जाप करें। और बूंदी वाला जो लड्डू आता है पीला, उससे हनुमान जी का भोग लगाएं। उससे आपका मंगल ग्रह जो है, और सात्विक भोजन करें, फलाहार करें, इससे आपका मंगल ग्रह जो है मजबूत हो जाएगा। दूसरा है बुध ग्रह। बुध अगर आपका कमज़ोर है तो पौधे में डल डालें, किसी पेड़ पौधे में आप जल डालें, किसी बगीचे में जाकर आप बाल्टी में पानी भरें और उसमें जल डालें, चाहे वो आम का पेड़ हो या कोई भी अमरूद का पेड़ हो या फूलों का पेड़ हो, तो उसमें आप जल छिड़के डालें। इससे आपका बुध जो ग्रह कमज़ोर है कुंडली में, वह मजबूत हो जाएगा और आपके लिए फलदायक होगा। चौथा जो ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। अगर बृहस्पति ग्रह आपका कमज़ोर है तो आपका गुरु कमज़ोर है, आपका कुंडली में गुरु आपका कमज़ोर है, तो इससे आपकी बुद्धि में विकास नहीं होगा और समस्या पैदा होगा, आप मंद बुद्धि वाले हो जाएंगे। तो आप किसी मंदिर में जल का व्यवस्था करें, या मीठा जल का व्यवस्था करें, या नॉर्मल भी जल का व्यवस्था करें, या केन जो आता है 20 लीटर का, वो प्रतिदिन रखवाए मंदिर में, क्योंकि मंदिर में जितने भी श्रद्धालु भक्त आएंगे वह जल पिएंगे, तो उससे भी आपका जो है बृहस्पति जो ग्रह है वो मजबूत हो जाएगा, आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। तीसरा राहु केतु है। तो राहु केतु के लिए आप घर में जल छिड़के। और शनि अगर आपका कमज़ोर है तो पीपल की जड़ में आप पानी डालें, और साथ साथ आप उड़द और गुड़ का मिश्रण लेकर आप शनिवार को जल ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप 7 बार जल को पीपल में डालें, और वहाँ पर उड़द और गुड़ वहाँ पर डाल दें, या चना भी हो तो आप डाल सकते हैं, और परिक्रमा करके आप घर आ जाए। इससे भी आपका शनि ग्रह जो है, इससे आपका शनि ग्रह दोष आपका दूर हो जाएगा। और अगर शुक्र ग्रह आपका अगर कमज़ोर है तो आप राहगीर बटोही को जल पिलाएं, इससे भी आपका समस्या दूर हो जाएगा।
क्योंकि गर्मी का मौसम है। आप राही बटोही को अगर जल पिलाते हैं तो आपको वह आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि प्रत्येक आदमी के आत्मा में जीव बसता है। अहम ब्रह्मासी, मानो तो ब्रह्म नहीं तो जीव। तो प्रत्येक आदमी के शरीर में ब्रह्म है, जिससे शरीर चलायमान होता है। तो आप उन्हें पिलाते हैं तो आपको खुश होकर वह आशीर्वाद भी देता है। इससे भी आपका जो है मजबूत होता है। तो और अगर आपका शनि ज़्यादा ही समस्या दे रहा है तो आपके घर में अगर कोई नौकर काम कर रहा है, चाहे देश हो विदेश हो या किसी भी अन्य स्टेट में, तो अगर आपका शनि ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप अपने नौकर को पानी अपने हाथ से पिलाएं। और मन में ईगो नहीं रखें कि हम अपने नौकर को पानी कैसे पिलाएंगे, क्योंकि आपका वह शारीरिक रूप से वह नौकर हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो जीव है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, क्योंकि आपके अंदर जो जीव है वह परमात्मा का अंश है, वह ब्रह्म है। बात जरासी नहीं तो लख चौरासी, मानो तो ब्रह्म नहीं तो जीव। तो आप उसे नौकर मानकर जल न पिलाए, उसे अपना खास आदमी मानकर ब्रह्म मानकर उस नौकर को भी जल पिलाए। उस जल को पिलाने से आपका जो है शनि ग्रह भी दूर हो जाएगा। तो उन्हें जरूर जल पिलाए। तो यह जो मैंने जितना भी घर में वास्तु दोष होता है, पितर दोष होता है, ग्रह दोष होता है, काल दोष होता है, उसके लिए मैंने सारा उपाय आपको बता दिया। और आपको मैंने नवग्रह कैसे शांत होगा उनके लिए भी मैंने आपको वो सरल सा उपाय बता दिया। यह हर कोई कर सकता है और अपना जीवन को कृतार्थ कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास ग्रह का समस्या होगा तो उससे भी आपका जीवन में परेशानी आएगा, सुख समृद्धि नहीं आएगा, आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा, जिंदगी आपका बेकार हो जाएगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, हमेशा आप दुखी रहेंगे, आपके घर में ग्रह क्लेश रहेगा, दुख रहेगा, समस्या रहेगा, बीमारी का आना जाना लगा रहेगा, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप जो है यह जितना भी मैं उपाय बताया हूँ सारा उपाय को आप लोग करें तो इससे आप लोगों को भी समस्या दूर हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे भक्त को बताया है, उनका समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गया है। आपका भी समस्या समाप्त हो जाएगा। भगवान राम की कृपा आप पर रहेंगे और आपका समस्या दूर हो जाएगा। और आप प्रत्येक दिन ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेवाय का जाप करें, क्योंकि आप ईश्वर की जब जपन करते हैं तो आपका बहुत सारा दोष वैसे भी समाप्त हो जाते हैं। जब आप भगवान की ईश्वर की नाम लेते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर परिवार में, आपके शरीर में एनर्जी आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी। इससे आपका घर से निगेटिव ऊर्जा भाग जाता है। ग्रह दोष, काल दोष, शक दोष इत्यादि जितने भी पितर दोष है वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आप भगवान का नाम जरूर जाप करें, तुलसी का माला लें, ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेवाय का 108 बार सुबह शाम जरूर जाप करें। और जहाँ तक हो भोजन सात्विक लें, मांसाहार इत्यादि का सेवन न करें, क्योंकि मांसाहार इत्यादि सेवन करने से आपके घर में निगेटिव ऊर्जा आने लगता है। जीव मार जीव कर ही अधारा 64 जन्म गीत अवतार। तो मीट मांस इत्यादि का सेवन न करें, क्योंकि अगर आप भगवान का नाम लेते हुए भी अगर मीट मांस इत्यादि का सेवन करते हैं तो आपके घर में भी गृह कलेश का समस्या बन जाता है। तो आप भगवान का नाम का जाप तुलसी माला से जरूर करें, 108 बार जरूर जाप करें ओम लक्ष्मी नारायण भगवते वासुदेवाय। इससे आपका जितना भी समस्या मैंने बताया है, जो नवग्रह का समस्या हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, पितर दोष हो, काल दोष हो या नवग्रह की समस्या हो, यह सभी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी भक्तों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें। अगर कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर होता है, आप उस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं निःशुल्क, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो धन्यवाद, खुश रहिए।